जागरे। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 26/9/2010 और आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली के मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 2/4/72। आज की मुरली का हेडिंग है महिमा योग्य कैसे बने। क्योंकि हम सारी दुनिया जिसकी महिमा करती है हम उसके बच्चे हैं, तो हम बच्चों को भी महिमा योग्य ही बनना है, तभी हम बाप का शो कर सकेंगे। तो आज बाबा ने वह बातें बताई हैं कि हम महिमा योग्य कैसे बने। तो आइए सुनते हैं अव्यक्त मुरली से महिमा योग्य बनने की बातें। मीठे मीठे बाप दादा पूछ रहे हैं, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वह 2 बातें कौन सी आवश्यक हैं जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो। याद तो है, लेकिन उसमें भी 2 बातें कौन सी, वो सुनाओ। 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था, बात तो एक ही है। उसके लिए 2 बातें यही ध्यान में रहे। अब बाबा बता रहे हैं कि कौन सी वह 2 बातें। एक तो मैं आत्मा, कैसी आत्मा हूँ, कौन आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। याद रहे, मैं महान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में क्या हूँ, मैं मेहमान हूँ। महान आत्मा हूँ और दूसरा महान और मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, इन दोनों को स्मृति में रखने से स्वतः और सहज ही जो कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति नहीं रहती और अन्य आकर्षण में आ जाते हैं, तो वो सारे आकर्षण समाप्त हो जाएंगे और हम उपराम हो जाएंगे। जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं या होते हैं, वो सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान की होने के कारण क्या होता है, संस्कार व संकल्प, बोल व कर्म सब चेंज हो जाते हैं। आज का वरदान है, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय वो जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उससे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बन करके कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। और आज का स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना ही प्यारा। अर्थात हम प्रवृत्ति में रहते हुए, संसार में रहते हुए न्यारे रहें और
सभी के प्यारे बने, शिव बाबा के भी प्यारे बने। ओम शांति, ओम शांति। मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही